तो दोस्तों आप कंफ्यूज हो कि इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि इंट्राडे करनी चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। नहीं समझे? मैं आज इस वीडियो में आपको फर्क समझाऊंगा, कौन बेटर है कौन बेटर नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, किन लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या किन लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट क्या है? हमारा पहला पॉइंट है बेसिक डेफिनेशन। मैं आपको समझाता हूं। देखो पहला हम ले लेते हैं, मतलब ए पॉइंट हम ले लेते हैं इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है जी। हमने पहला पॉइंट ए मान लिया इंट्राडे ट्रेडिंग। देखो ये क्या होता है, देखो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है एक ही दिन में स्टॉक को बाय करना, मतलब शेयर को एक ही दिन में खरीदना और एक ही दिन में बेचना। मतलब जैसे मैं समझाता हूं आपको, जैसे आपने किसी भी कंपनी का, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, इनका शेयर खरीदा, आपने स्टॉक खरीदा, सुबह खरीदा और वो शाम को, मतलब जैसे आपको पता है मार्केट ओपन होती है 9:15 बजे और क्लोज होती है 3:30 बजे। तो आपने सुबह खरीदा और शाम को 3:30 बजे से पहले उसको सेल कर दिया, उसे ही बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, आप समझ गए इंट्राडे क्या होता है? मतलब एक ही दिन में बाय और सेल करना इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा, हमारा बी पॉइंट हमारा क्या है? बी पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। दूसरा पॉइंट है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। देखो मैं इसको समझाता हूं। देखो जैसे आपने किसी स्टॉक में, किसी शेयर में, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट करी, मतलब उसको खरीदा, ठीक है, तो उस आप स्टॉक को मतलब 1 साल होल्ड कर सकते हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना चाहे आप उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी को कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो तो आपको रिस्क थोड़ा कम होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, पर इससे आप एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा दोनों में फर्क क्या है, मतलब इंट्राडे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है, मैं आपको समझाता हूं। देखो इसे मैं एक टेबल के थ्रू आपको समझाता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, तो हमारा पॉइंट है, देखो पॉइंट में आ जाते हैं, हमारा है टाइम फ्रेम। देखो इंट्राडे में टाइम फ्रेम क्या है? एक ही दिन, मतलब स्टॉक को एक ही दिन में बाय और सेल करना है। ठीक है, इंट्राडे में। ठीक है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आ जाते हैं तो 1 साल से ज्यादा हम होल्ड कर सकते हैं, 5 साल, 10 साल। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा रिस्क लेवल। देखो इंट्राडे में तो रिस्क लेवल हाई है, मतलब लॉस होने का और प्रॉफिट होने का रिस्क है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आ जाते हैं तो इसमें है लो टू मॉडरेट, मतलब मीडियम है और लो है, मतलब ज्यादा हाई नहीं है, इसके अकॉर्डिंग कम है, बहुत कम है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तीसरी हमारे क्या है? रिक्वायर्ड स्किल। ठीक है, इसमें क्या है, हमें टेक्निकल चार्ट वगैरह देखने पड़ते हैं। ठीक है, क्विक डिसीजन लेना पड़ता है।
मतलब तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है और चार्ट एनालिसिस वगैरह करने पड़ते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग में आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। इसमें बिजनेस एनालिसिस पेशेंस, मतलब इसमें आप फंडामेंटल चेक कर सकते हो। बिजनेस एनालिसिस पेशेंस मतलब पेशेंस भी रखना पड़ेगा। आप कंपनी की मतलब बैलेंस शीट वगैरह मतलब फंडामेंटली आप रिसर्च कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप। ठीक है, अब हमारा चौथा पॉइंट क्या है? प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन मैं आपको समझाता हूं। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में डेली प्रॉफिट डेली लॉस, मतलब लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है, वो होता है एक ही दिन में। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग रिटर्न। मतलब ये थोड़ा स्लो है पर इनमें कंपाउंडिंग, जैसे ही हम 5-10 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं तो कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट कौन सा है? देखो, हमारा तीसरा पॉइंट हमारा है एग्जाम्पल, मतलब रियल एग्जाम्पल, वो भी कैलकुलेशन के साथ। क्योंकि अभी तक मैंने आपको जो बताया था वो थ्योरी थी, अब मैं आपको कुछ कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कुछ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लो आप 20,000 से मान लो, नहीं चलो 10,000 से मान लो आप। अगर आप 10,000 से इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, देखो मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे आपके पास सॉरी, आपके पास है 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 से आप करते हो स्टार्ट, करते हो इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, 10,000 से आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, अगर आपको रोजाना मतलब डेली, हर दिन, आपको हर दिन 1% का प्रॉफिट होता है, हर दिन 1% का प्रॉफिट, सॉरी हर दिन 1% का प्रॉफिट होता है, तो एक महीने में कितना होगा? चलो मैं आपको समझाता हूं। तो 1 मंथ मान लेते हैं, ट्रेडिंग डेज मतलब 20 दिन ट्रेडिंग होती है। ठीक है, 20 ट्रेडिंग डेज। ठीक है, महीने में 20 दिन ट्रेडिंग होती है। तो हमारा क्या हो गया, मैं आपको, जैसे हमारा पैसा कितना था, 10,000 रुपए मल्टीप्लाई 1 मंथ के लिए लिया था हमने, रूट, तो ये कितना 20 दे इक्वल टू, अगर हम इसको करते हैं तो ये हो गया 12,200। तो क्या हो गया हमारा टोटल? टोटल हो गया 12,200 रुपए। ठीक है जी, आपको पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। ये क्या था? ये था इंट्राडे। इंट्राडे के लिए अब मैं समझाता हूं आपको इन्वेस्टिंग के लिए, लॉन्ग इन्वेस्टिंग। ठीक है, ये था हमारा इंट्राडे के लिए। ये एग्जांपल हम समझाते हैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एग्जांपल। ठीक है, इसमें भी हम 10,000 रुपए लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमने 10,000 रुपए की एसआईपी करी। या तो आप एसआईपी निफ्टी 50 में कर सकते हो या रिलायंस के स्टॉक में कर सकते हो। चलो हम एसआईपी मान लेते हैं, एसआईपी करी हमने रिलायंस में। ठीक है, रिलायंस में हमने 10,000 की एसआईपी करी। ठीक है, और वो जो हम मान लेते हैं सीजीआर मतलब
इंटरेस्ट मान लेते हैं, वो मान लेते हैं 12%। ठीक है, टाइम मान लेते हैं, टाइम मान लेते हैं हम 5 साल। ओ सॉरी, 5 साल। ठीक है, 10,000 हमने एसआईपी की रिलायंस स्टॉक में। ठीक है, 12% हमने रिटर्न मान लिया और टाइम हमने मान लिया 5 साल। तो कितना होगा इसे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। देखो, सॉरी, 10,000 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 पॉइंट, अगर हमने ये मान लिया तो 12। ठीक है, रूट टाइम कितना है हमारा 5, तो इजकल टू 17,600। तो हमारा क्या हो गया टोटल? टोटल हो गया हमारा 17,600, मतलब टोटल हो गया 17,600। ये हमारा टोटल है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें टाइम कम लगा, इसमें टाइम ज्यादा लगा। लॉन्ग टर्म में थोड़ा 5 साल के लिए है तो टाइम ज्यादा लगा, पर इसमें रिस्क बहुत ही कम है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैंने आपको 3 पॉइंट पूरे क्लियर करा दिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में क्या सीखा आपने? देखो, अगर आप, मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर आप यंग हो, ठीक है, तो आपको इसकी तरफ, इंटरडे ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए। अगर आप फुल टाइम करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है, तो आपको इंटरडे ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और पार्ट टाइम करना चाहते हो, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म की तरफ जाना चाहिए एसआईपी के थ्रू। ठीक है, आप कर सकते हो कंपाउंडिंग का पावर, जैसे कि वॉरेन बफेट जी, राकेश झुंझुनवाला जी पेशेंस के साथ करते थे, उसी तरह आप भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो और एजुकेशन से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको डेली बेसिस पे इस चैनल बाजार की बात संदीप के साथ पर मिलती हैं, रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।